और एक बात है, फोटो वगैरह खींच सकते हो स्टोरी के लिए, स्नैपचैट को यूज नहीं करेगा। तुम लोग फिल्टर यूज करके कुत्ते बना देते हो। हम लोग एक एक घंटे ट्रैवल करके 3-3 घंटे ट्रैवल करके तुम्हारे कॉलेज आते हैं, फिर घर जाके क्या देखते हैं, कुत्ता बनाओ। वो तो वैसे भी हम घर पे बने हुए थे, तुम्हारे कॉलेज क्यों आए? कोई है जिसका दोस्त डॉक्टर वगैरह है? तुम्हारा कोई दोस्त? आधे तो तुम लोग वही होगे ना जो लोग कभी नीट के लिए प्रिपेयर करते होगे, फिर तुम्हारा नीट नहीं हुआ होगा। और आधे इसलिए होंगे जो ये सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके फिर भी हम नीट की तैयारी कर रहे होंगे, अगर सेकेंड ईयर तक निकल गया तो छोड़ देंगे ये कॉलेज। उन्हें थोड़ी पता था आईजीआईटी आने के बाद पढ़ाई कहाँ ही होती है। दो तरह के लौंडे होते हैं, जो रेगुलर पीते हैं उनका कोई नहीं, उनको पता है कौन सा ब्रांड पीना है, कितना मिला के पीना है, कितना पीना है। एक एक लौंडे नहीं होते जिन्होंने कसम खाई होती है जिस दिन मेरा बीटेक खत्म होगा। तो तुम्हारे हॉस्टल का खाना गंदा बनता है क्या? दो लोगों ने इस सामने हाँ बोला है, आई गेस कि वो फैकल्टी होंगे। गंदा ही मिलता होगा ना। हॉस्टल का खाना कहाँ अच्छा मिलता है? आईजीआईटी, ये भांग खा के आईजीआईटी खाना सबको अच्छा लगेगा। मुकेश है अलग लेवल का, वो अब्बल लेवल का है। तुम कभी अपने बाप के हाथों किसी लड़की के साथ पकड़ा जाओ, तुम क्या बोलते हो? पापा क्लासमेट है, पापा दोस्त की बहन है। मुकेश एक बार अपने बाप के हाथों पकड़ा गया एक लड़की के साथ, मुकेश बोल रहे हैं पापा ये लेस्बियन है। उसका बाप बोल रहे वो सब ठीक है लेकिन उसका मुंह तेरे होठ पे क्यों है? Let's welcome man at the evening Devarjan Mishra। थैंक यू। इसको फोटो वगैरह खींचना हो अभी खींच लो, वीडियो वगैरह नहीं करना है बीच में, ठीक है? बीच में मत करना, वीडियो वगैरह मत करना। अच्छा देखो, ये जो लाइट है ये मेरे मुंह पे मार रहे हैं तो तुम लोग मुझे दिख नहीं रहे, ठीक है? नहीं, इनके चेहरे मत दिखाओ। और एक बात है, फोटो वगैरह खींच सकते हो स्टोरी के लिए, स्नैपचैट को यूज नहीं करेगा। तुम लोग फिल्टर यूज करके कुत्ते बना देते हो। हम लोग एक एक घंटे ट्रैवल करके 3-3 घंटे ट्रैवल करके तुम्हारे कॉलेज आते हैं, फिर घर जाके क्या देखते हैं, कुत्ता बनाओ। वो तो वैसे भी हम घर पे बने हुए थे, तुम्हारे कॉलेज क्यों आए? यहाँ पे कोई है जिसका दोस्त डॉक्टर वगैरह है? तुम्हारा कोई दोस्त? आधे तो तुम लोग वही होगे ना जो लोग कभी नीट के लिए प्रिपेयर करते होगे, फिर तुम्हारा नीट नहीं हुआ होगा। और आधे इसलिए होंगे जो ये सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके फिर भी हम नीट की तैयारी कर रहे होंगे, अगर सेकेंड ईयर तक निकल गया तो छोड़ देंगे ये कॉलेज। उन्हें थोड़ी पता था आईजीआईटी आने के बाद पढ़ाई कहाँ ही होती है। हॉस्टल जाने का कौन पढ़ता है यार? मेरा ना एक दोस्त डॉक्टर है, पर वो पता है इशू क्या है, वो ना एक प्राइवेट कॉलेज में उसने पढ़ा था, उसके बाप के पास पैसे थे। प्राइवेट डॉक्टरों पे भरोसा मत करो। मैंने उसको पूछा कि भाई यहाँ पे जब भी दबाता हूँ तो दर्द होता है, क्या करूँ? बोलता है मत दबा। ये सॉल्यूशन दिया, इसके बाद ने इसके ऊपर 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। फोर्थ ईयर्स के कितने हो एक बार चिल्ला दो। सारे फोर्थ ईयर्स के ही हो क्या? फोर्थ ईयर्स के लिए मैं एक अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों के यहाँ मतलब यहाँ पे आफ्टर पार्टी होता है क्या? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर आफ्टर पार्टी नहीं पता है तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लौंडे मिलकर थोड़ी थोड़ी शराब पीते हैं, ठीक है? देखो तुम लोग इनको फेयरवेल देने के लिए एक फंड इकट्ठा करोगे, आधे ये लोग ले लेंगे आफ्टर पार्टी के लिए। मैं बताता हूँ आफ्टर पार्टी में बेसिकली क्या होता है। तो मेरा जिस दिन खत्म हुआ ना फेयरवेल, तो मुझे बोला गया कि भाई आज आफ्टर पार्टी है, आप रुक जाओ। देखो मैं डे स्कॉलर था, मैं शराब वगैरह नहीं पीता। मैंने कहा क्या होगा ना, मजा आएगा। मैंने कहा मैं तो पीता भी नहीं है ना, फिर तो आपको और मजा आएगा। एंड दे मेड मी इमोशनल। और लौंडे मतलब शराब पी के इतने मतलब बकचोदी मचाते हैं। और पता है कौन से लौंडे मचाते हैं? देखो दो तरह के लौंडे होते हैं, जो रेगुलर पीते हैं उनका कोई नहीं, उनको पता है कौन सा ब्रांड पीना है, कितना मिला के पीना है, कितना पीना है। एक एक लौंडे नहीं होते जिन्होंने कसम खाई होती है जिस दिन मेरा बीटेक खत्म होगा।
उस दिन हम शराब को पहली बार हाथ लगाएंगे। हमारा बीटेक खत्म हुआ, मैं आफ्टर पार्टी में गया, मुकेश बोल के मेरा दोस्त है, पहली बार उसको फ्री में शराब मिला है। 3 बोतल का टक गया है, कुछ फांटा के साथ बियर मिला के पी रहा है। उसको पता भी नहीं आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले। भाई इतने मुझे कॉल करके पूछ रहा है, भाई क्या मैं उल्टी कर सकता हूँ? मैंने कहा भाई मैं तेरे बाजू में बैठा हूँ, तू कॉल क्यों कर रहा है? भाई इतने नशे में, सैंडी इतने नशे में था, स्नेहा को अपनी गोदी में उठा के पूरा कैंपस घूम रहा है कि आज लास्ट है, कल से नहीं देख पाऊंगा तेरा चेहरा, किससे शेयर करूंगा अपनी दुख भरी बातें। स्नेहा हमारी कैंपस की कुतिया है, कुतिया का नाम स्नेहा है, स्नेहा कुतिया नहीं है। बहुत बहुत बकचोदी यार। सैंडी मुकेश ने कॉल लगा लिया। शराब पी के लौंडे किसको कॉल लगाते हैं? एक्स को। ये देखो किसी ने बोला, तो मुकेश ने एक्स को कॉल लगा लिया। मुकेश की एक्स की शादी हो चुकी थी, तो कोने में जाके 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट में मैं घबरा गया। बात क्या कर रहा है, कहीं उसके पति ने फोन उठा लिया तो ये तो शादी तोड़ देगा। मैंने एक बार जाके देख लेता हूँ बात किससे कर रहा है। उसके पास गया तो गाल और फोन के बीच में जो गैप था ना, उससे देखा तो उसके फोन में डैड लिखा हुआ है। बाप को ड्रंक डायल करना बुरी बात नहीं है। कितना अजीब नहीं है, तुम अपने ही बाप को बोल रहे हो कि मुझे पता है तुमने जिससे शादी किया उसके साथ तुम खुश नहीं हो। उसका बाप रो पड़ा कि 30 साल में पहली बार किसी ने मेरी जज्बात समझी है। ये उसमें भी नहीं रुक रहा है, कल सुबह मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा। बाप बोल रहा है बेटा बस बता देना आना कहाँ है। हद बकचोदी यार, हद बकचोदी। मैंने कहा इसको, तो मेरा और एक दोस्त था, हम दोनों नहीं पीते थे। और तुम अगर एक गैंग में हो जहाँ पे तुम लोग नहीं पीते हो ना, तो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन जिंदा लाशों को सही सलामत हॉस्टल पहुंचाना है। मैंने कहा इसके हम लिए छोड़ के आए। हम जब तक छोड़ के आए हम क्या देख रहे हैं, सैंडी दारू पी रहा है, उल्टी कर रहा है, अचार चाट रहा है। दारू पी रहा है, उल्टी कर रहा है, अचार चाट रहा है। इतने में बाकी सारे लौंडे इसके इर्द गिर्द गोला बनाकर नाचने लगे। हमने कहा क्या हुआ? एक मुझे बोलता है भाई सैंडी मां बनने वाली है। और पता नहीं हम कौन से नशे में थे, हम पूछ रहे हैं अब अरे अब तो गर्ल्स हॉस्टल जाना है। मैंने कहा क्यों ना, इसका नाजायज बाप जो ढूंढना है। और सैंडी नशे में हमें कुछ भी पूछ रहा है। वो सूरज डूब क्यों नहीं रहा है? आफ्टर पार्टी रात के 2 बजे हो रही थी। हमने कहा भाई देख ठीक से, स्ट्रीट लाइट है। भाई अजीब आवाज में गाना गाने लगा, हमने रोका। मुझे बोलता है भाई बीच में मत रोक, मुंबई आना है। मैंने कहा मैं तुझे अनुमली दिख रहा हूं बे? बोलता है आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। मैंने कहा प्लेसमेंट नहीं मिलने पे यही बोलते हैं। मैंने कहा इसको लेते हैं भाई, तो हमने इसको खींचा और हम लेके गए। तो हमारे पास एक टाटा नैनो था जिसमें हम लाशें भर भर के हॉस्टल लेके जाते थे, तो उसमें हम इसे भरे। तो बोलता है भाई मैं टाटा नैनो पे नहीं बैठूंगा। मैंने कहा तू शराब पिया हुआ है, तू चल के जाना चाहिए, तू बोल रहा है टाटा नैनो पे नहीं बैठेगा, क्यों? ना भाई मेरी प्लेसमेंट मारुति सुजुकी में हुई है ना। ये क्या यार, सोचती इसको बिठा के हॉस्टल लेके गए। 2.5 घंटे हो गए थे, हमने देखा वहां पे मुकेश खड़ा रो रहा है। 2.5 घंटे पहले हमने छोड़ा है उसे, वहीं पे खड़ा रो रहा है। मैंने कहा भाई तू रो क्यों रहा है? ना भाई 2.5 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा हूं, रूममेट खोल ही नहीं रहा है। मैंने कहा अंधे वो लिफ्ट है, तू और 2.5 घंटे भी खटखटाएगा ना तो भी कोई नहीं खोलेगा। तो तुम्हारे हॉस्टल का खाना गंदा बनता है क्या? दो लोगों ने इस सामने हाँ बोला है, आई गेस कि वो फैकल्टी होंगे। गंदा ही मिलता होगा ना, हॉस्टल का खाना कहाँ अच्छा मिलता है? आईजेड, ये भांग खा के आईजेड खाना सबको अच्छा लगेगा। मेरा ना एक YouTube पे वीडियो है, गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा हो तो आज जाके देख लेना, मेरे 70 व्यूज बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर देखा है तो उस स्टोरी का ये कंटिन्यूशन है, सुन लो। मेरा 12th खत्म हुआ,
उस स्टोरी में मुकेश था, तो इस स्टोरी में भी मुकेश ही है, क्योंकि मुकेश ही है जो मेरे साथ है। बाकी पता नहीं कोई नहीं रहता। तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ यार, वीडियो मत करो। तो हमारा 12th खत्म हुआ, तो मैंने मुकेश से पूछा कि मुकेश अब करना क्या है। तो मुकेश बोलता है काम करते हैं, नीट का एग्जाम दे देते हैं, जैसे हर इंजीनियर का स्टार्ट। मैंने कहा ठीक है, नीट का एग्जाम देते हैं। मैंने कहा कैसे करना है ना, फॉर्म भरना है। और हमारे टाइम पे ना ये फोन लैपटॉप नहीं थे हमारे पास, हमें साइबर कैफे जाना पड़ता था। मेरे को पता नहीं कितना रिलेटेबल है तुम्हारे लिए। तो हम साइबर कैफे गए, तो मुकेश ने बोला कि नीट का फॉर्म भर दो। वो भर ही रहा था कि उसने आधे में ना हमें बहुत गालियां दी, हद गालियां। तो मुकेश बढ़ गया। मैंने कहा, मुकेश बोल रहा है भाई क्या बदतमीजी कर रहे हो यार, हम कस्टमर है, कस्टमर भगवान का रूप होता है, तुम भगवान को गाली दे रहे हो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम फॉर्म भरो ना। तो बोलता है कि भाई मंद बुद्धि, जब तेरा 12th में बायोलॉजी ही नहीं था तो हम नीट का फॉर्म कैसे भर दे। तो मुकेश मुझे पूछ रहा है कि भाई ये मेडिकल के लिए बायोलॉजी कंपलसरी होता है क्या। मैंने कहा नहीं पता है, बोल रहा है होता होगा, हमसे तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा है ये। तो गया, हम नहीं बन पाए। तो मैंने मुकेश से पूछा आप क्या करेंगे ना, हम जेई के लिए पढ़ेंगे। मैंने कहा जेई का क्या करना है ना भाई, फॉर्म फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। तब तक जेई का ना डेट निकल चुका था। तो मुकेश ने मुझे बोला एक काम करते हैं, हम एक ईयर ड्रॉप ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर प्रिपेयर क्या करना है। सुपर 30 मूवी देखा है? सुपर 30 के कॉन्सेप्ट में ना एक हॉस्टल खुला था भुवनेश्वर में, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, एक ईयर तुम रह सकते हो, फ्री का खाना, फ्री का पढ़ना। तो मुकेश ने बोला वहां पे चलेंगे। मैंने घर पे बोला, बाप ने बोला जल्दी निकलो। मिडिल क्लास फैमिली में लौंडा तुमसे दूर जा रहा है, बाप के पैसे भी नहीं खर्च हो रहे, द ओनली एम दैट दे हैव कि जल्दी निकलो। तो हम उस हॉस्टल पे पहुंचे। उस हॉस्टल के ना कुछ रूल्स थे। वहां पे तुम अपने पास फोन नहीं रख सकते, सुबह 6 बजे के बाद सो नहीं सकते, रात के 10 बजे के बाद जाग नहीं सकते, किसी से बेकार बात नहीं कर सकते, घर पे सिर्फ एक ही बार बात कर सकते हो, वो भी हफ्ते में एक ही बार 2 मिनट के लिए। तुम सिर्फ एक ही हफ्ते में 2 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो, वो भी वहां के केयरटेकर के परमिशन से। कोई फेस्टिवल तुम मना नहीं सकते। और ये सारे रूल्स इंपोज करके पता है हमें क्या सेलिब्रेट करवाते थे? इंडिपेंडेंस डे। लाइक आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि हमें इंडिपेंडेंस किससे चाहिए। और मुकेश का ना मतलब ये सब बदमाशी चलता है। मुकेश है अलग लेवल का, वो अव्वल लेवल का है। तुम कभी अपने बाप के हाथों किसी लड़की के साथ पकड़ा जाओ, तुम क्या बोलते हो? पापा क्लासमेट है, पापा दोस्त की बहन है। मुकेश एक बार अपने बाप के हाथों पकड़ा गया एक लड़की के साथ। मुकेश बोल रहा है पापा ये लेस्बियन है। उसका बाप बोल रहे वो सब ठीक है, लेकिन उसका मुंह तेरे होठ पे क्यों है? मुकेश को किसी ने बताया था कि आईपीएल खा के कुछ भी करोगे बंदी प्रेग्नेंट नहीं होगी, फिर भी मुकेश की बंदी प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि आईपीएल मुकेश ने खाया था। तो मुकेश वहां भी यही कंटिन्यू कर रहा है यार। तो वहां पे हम गए, हमारा एक केयरटेकर था, उसका जो फिजिक था ना वो थोड़ा प्रभास जैसा था, तो हमने उसका नाम बाहू दे दिया। और बाहू ना एक ही चीज पे उस हॉस्टल में जीता था, वो था उसका ईगो। ये ईगो कि उसके परमिशन के बिना वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हें बाहू का परमिशन लेना पड़ेगा। तुम्हें पीठ में खुजली हो रही है, तुम्हें खुजाना है, बाहू का परमिशन लो। तुम्हें कहीं बाहर जाना है, तुम बाहू का परमिशन लो। तुम्हें हर चीज के लिए बाहू का, इतना स्ट्रिक्ट था बाहू। हम पहले दिन गए, बाहू का फोन चोरी हो गया। हमें नहीं पता किसने किया, क्या किया। तो बाहू इसी ईगो पे वहीं पे जीता था। और वहां पे हम 96 लौंडे थे, 96 लौंडे और 4 लड़कियां। तुम समझ रहे हो? 96 लौंडे 4 लड़कियां। मैकेनिकल सेक्शन वालों रिलेट कर पा रहे हो? वैसा कुछ सीन था वहां पे। तो हम गए और वहां पे जो हमारा टॉपर था ना चंद्रकांत, मुकेश ने उसके साथ बकचोदी करना शुरू कर दिया। उसको डिप्रेशन में दे रहा है मुकेश, वहां का टॉपर था चंद्रकांत। तो उसे जाके बोल रहा है कि भाई तुझे पता है, तू अगर इतना अच्छा पढ़ेगा तो किसी दिन तू साइंटिस्ट बन गया, तुझे नासा वाले चांद पे भेज देंगे। चंद्रकांत वैसे भी सहमा हुआ बंदा था, उल्टा पूछ रहा है मुकेश मुझे सच में चांद पे भेज देंगे? मुकेश बोल रहा है पहले थोड़ा डाउट था, लेकिन तेरे नाम में चंद्र है ना, तो तुझे तो भेज ही देंगे। भाई वो बहुत सहमा हुआ बंदा था यार। वो जो बंदे नहीं होते, लाइक दे वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ए वेरी सोफिस्टिकेटेड लाइक एटमॉस्फेयर एंड ऑल, वो वाला बंदा, उससे एंजाइटी अटैक आते थे। तो मुकेश ने कहीं पे पढ़ा था कि अगर एंजाइटी अटैक आए तो वहां से भाग जाओ, कहीं बाहर भागो, लौट आओ, यू विल फील बेटर। मुकेश ने सेम बताया कि चंद्र तो जो अगर एंजाइटी अटैक नेक्स्ट टाइम आए तो वो हॉस्टल से बाहर जाना, कहीं भागना, चले जाना बेहतर लगेगा। चंद्र को आया, चंद्र हॉस्टल से निकला, भागा, चंद्र पर ट्रक चढ़ गया।
मुकेश तुझे बताना तो चाहिए था ना कि भागना कहाँ है। हमारा हॉस्टल NH55 के साइड में था भाई, 2 मिनट लगते हैं मतलब मौत होने में। एक ही बंदा था जो जेई क्वालिफाई कर सकता था, मुकेश ने उसे भी मार दिया। हमारे हॉस्टल की सबसे खासियत बात थी, हम 4 फ्लोर का वो बिल्डिंग था। हमारे सामने वाला बिल्डिंग ना ओयो का बिल्डिंग था। उस ओयो के बिल्डिंग का जो ओनर था ना वो थोड़ा कंजूस था। उसकी एक रूम की खिड़की टूट गई थी तो उसने खिड़की से रिप्लेस नहीं किया, उसने मोटे पर्दे लगा लिए। तो हम जब भी बोर होते थे ना 96 लौंडे मिलके एक ही डायरेक्शन में फूंक मारते थे। एक बार ना हमें बाहू ने देख लिया नीचे से, तो बाहू चिल्ला के पूछ रहा है क्या बुझा रहे हो? मुकेश बोल रहा है किसी की आग। वहां पे काम वाली बाई आती थी, हमें पता चला बाहू उसे पसंद करता है तो हमने बाई का नाम देवसेना दे दिया। देवसेना में कोई प्रॉब्लम नहीं था एक्सेप्ट द फैक्ट कि देवसेना झुक नहीं पाती थी, उसके कमर में कोई प्रॉब्लम था। तो दूर से उसे झाड़ू लगाते हुए देखोगे ना ऐसा लगेगा कोई तलवार टहला रहा है। हमने उसे एक बार जाके पूछा कि दीदी आप तो झुकते नहीं हो, ये सांप कैसे होता है? कि बताओ क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ है, आपने कुछ पढ़ा है, ये काम कैसे कर रहा है? फिर भाई एक वो था। और वहां से तुम्हें अगर कहीं बाहर जाना हो ना तो तुम्हें हमेशा गेटकीपर के पास एड्रेस लिख के जाना होता था कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो हॉस्टल के पास मेरा बहनों का दुकान था, हफ्ते में एक बार आउटिंग था, तो मैं जब भी जाता हूँ ना सेम एड्रेस डाल के जाता था, प्लॉट नंबर 217 यूनिट 3 खारवेल नगर भुवनेश्वर। तो एंड तक सेशन को वो याद हो गया था, मतलब गेटकीपर। तो मैं जब भी नीचे से उतर गया तो कहीं जाना है, तू जा मुझे पता है प्लॉट नंबर 217 यूनिट 3 भुवनेश्वर, हाँ हमें पता ही है, मतलब यही तो कर रहा होगा। तो एक बार हम बाहर गए, मैं और मुकेश, हम पास थे वैलेंटाइंस डे के, और मुकेश ना उस हॉस्टल का मसीहा था। जैसे मेरे जिंदगी में मसीहा है, उस हॉस्टल का भी वो मसीहा था। क्यों? मुकेश एक ही बंदा था जिसके पास वहां पे फोन था, उसने कहीं पे छुपा के रखा था, और हम लोग उसे 10 रुपए देते थे, वो फोन 10 मिनट के लिए देगा तुम्हें। तुम जो भी करो, तुम्हें स्कोर देखना है, तुम्हें अपनी बंदी से बात करना है, मेजरली स्कोर देखना है, बंदी क्या फर्क ही नहीं पड़ता, स्कोर मतलब लौंडो के लिए, ठीक है। तो स्कोर देखना है, तो मुकेश का वो था। और मुकेश उनमें किसी बंदी को पटा रहा था, हमें बोलता रहा एक बंदी है, एक बंदी है, मैं वैलेंटाइन डे पे जाऊंगा मिले। तो वैलेंटाइन डे से पहले हम लोग बाहर निकले, तो लिखा मुकेश ने कहाँ जा रहा है, मैं आया, तो उसने मुझे बोला हाँ मुझे पता है प्लॉट नंबर 217। हाँ, तो हम गए बाहर और मुकेश गिफ्ट खरीदने गया। तो मैं और सैंडी पूछ रहे हैं कि भाई हम हेल्प करें ना, आई डू, तुम लोग खाते रहो। हम लोग खा रहे हैं, मुकेश गिफ्ट खरीद के लौटा, और हम जा ही रहे थे, मुकेश बोला कि भाई मुझे ना सुट्टा लेना है। उसे नए नए सुट्टे की लत लगी थी। मैंने कहा ले ले ना, लेकिन अगर गेट कीपर हम जब मतलब जाते थे ना तो चेकिंग होता था ना, अगर पकड़ा गया तो, मैंने कहा अगर पकड़ा गया तो तू मेरा नाम दे देना, क्योंकि मेरे घर में मेरे बाप को पता है कि मैं बीड़ी पीता हूँ। और मेरा बाप अजीब है, तुम मुझसे फोन करके बोलेगा आपका बेटा बीड़ी पी रहा है, वो बोलेगा तू छीन के पी ले। मेरा बाप थोड़ा है, मतलब वो अजीब है। एक बार मुझे किसी ने स्कूल में पीटा, तो मैंने उसके पापा को कंप्लेन किया कि पापा मुझे स्कूल पे किसी ने पीटा, तो मेरा बाप बोल रहा है तेरे हाथ नहीं है क्या? और मैं अगले दिन उसे पीटाया। तीसरे दिन हेडमास्टर ने पापा को बुला लिया कि आपके बेटे ने पीटा है। तो पापा बोल रहे परसों उसने इसको पीटा, कल इसने इसको पीटा, इसमें बुराई क्या है? तो हेडमास्टर बोल रहे हैं मैथ्स का होमवर्क नहीं करके अगर टीचर तो पीटेगा ही। तो मेरा बाप अजीब है। तो मुकेश ने ये खरीदा और हम जा ही रहे थे। मैंने मुकेश को बोला मैं अपनी बहनों की दुकान से मिलाता हूँ। तो मुकेश मुझे बार बार बोल रहे देख देवा, अगर सिगरेट पकड़ा गया तो मैं तेरे नाम पे दूंगा। मैंने कहा तो बिंदास दे देना, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो गया, मैं अपनी बहनों से मिला, और अरे मुझे आज तक पता नहीं वो मेरा बहनोई क्यों बना, क्योंकि मतलब उसकी एक छोटी सी दुकान थी। हमने क्यों शादी किया अपनी बहन का उसके साथ, मुझे आज तक आइडिया नहीं। हमने जब भी पूछा आपका क्या बिजनेस है, ना अंदर का कोई बड़ा बिजनेस है, हमें आज तक नहीं पता अंदर का क्या बड़ा बिजनेस है क्या है। तो मैं उनसे मिलने गया, मुकेश है, मैं उनसे मिलके लौटा तो मुझे गेट पे वाहू ने रोक लिया। वाहू मुझसे पूछ रहा है कि वो जो मुकेश के पास से मिला, मैंने कहा मेरा है। दिन में कितनी बार? मैंने कहा नॉर्मली 2 बार, स्ट्रेस में होता तो 6 बार। अगर कहाँ पे? मैंने कहा वो बाथरूम में छिपके, जिसको पता नहीं बता दो। तो बोलता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे 2 चाहिए। मैंने कहा इंटीमेट 2 चाहिए? मैंने कहा ठीक है कल ला दूंगा तुझे। मैं रूम में पहुंचा, मुकेश बोल रहा है भाई बसड़ मच गई। मैंने कहा क्या? मैंने कहा हाँ वो सिगरेट ना मैंने सब संभाल लिया है। बोलता नहीं भाई सिगरेट तो मेरे पास है। मैंने कहा तो ना वो जो मैंने बंदी के लिए गिफ्ट लाया था ना, वो बाहू ने पकड़ लिया। मैंने कहा वो सब छोड़, पहले ये बता उस गिफ्ट में क्या था। बोलता है वो भाई मैंने बंदी के लिए एक वाइब्रेटर खरीदा था,
जाएगा तो मैं अभी 2 मिनट पहले बाहु को ये बोल के आया हूं कि मैं नॉर्मली दिन में 2 बार और स्ट्रेस में होता हूं तो 6 बार ये यूज करता हूं बाथरूम में चिपके। अच्छा हुआ कैसे नहीं पूछा, मुंह से बोल देता। मैंने कहा भाई वो सब छोड़, बाप को बता देगा, पहले उसे वो 2 लाके देने और तू लाके दे देना। तो मुकेश बोलता है भाई मेरा आउटिंग का ईयरली कोटा खत्म हो गया है, तू जा लाके दे दे। मैंने कहा दुकान का एड्रेस बता। बोलता है भाई दुकान का एड्रेस तो नहीं पता, वो उसका कार्ड है मेरे पास। तो उसका कार्ड दिया, दुकान पे एड्रेस लिखा हुआ है प्लॉट नंबर 217 यूनिट 3 खारवेल नगर भुवनेश्वर। तो मैंने कहा जब उन्होंने बोला था कि कोई हंगर का बिजनेस है, मेरे को नहीं पता था कि इतना लिटरली उनका हंगर का बिजनेस है भाई। जो जेलाओ में, चलो टिल नाउ एवरीवन इज विद अस। चलो 4 लड़कियां थी। देखो मैं ना गवर्नमेंट स्कूल से था, लड़कियों की दोस्ती को ना इतनी करीबी से मैंने कभी देखा नहीं था। देखो एक बात तुम एग्री करोगे, लड़की लड़की की दोस्तियों में और लड़के लड़कों की दोस्तियों में बहुत फर्क होता है, राइट? एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है, गाइस फ्रेंडशिप आर बेटर और गर्ल्स फ्रेंडशिप? मेरे को पता है हमेशा यही बोलते हैं कि गाइस फ्रेंडशिप आर बेटर, गाइस फ्रेंडशिप आर बेटर। मैं जब लड़कियां भी मुझे आधे शोज में यही बोलती है नहीं लड़के तो सच में। मैंने क्यों ना, क्योंकि वो गॉसिप नहीं करता। कैसे कर, याद तो रहे, आधी बातें ही याद नहीं रहती। तो देखो आई वुड लाइक टू डिफर। लड़कों की दोस्ती बहुत बेहतर होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत सेंसिटिव होती है ऑन सोशल मीडिया। कभी किसी लड़की ने फोटो डाला है, उसके नीचे कमेंट्स देखे हैं आपने? बेब्स लुकिंग हॉट, लुकिंग लवली, यू मीन द वर्ल्ड टू मी, वुड यू हैव बीन अ बॉय आई वुड हैव मैरिड यू। कभी किसी लड़के ने फोटो डाला, पहला कमेंट मेरा पैसा कब लौटाएगा। इसी फोटो पे कमेंट देना था तुझे, पैसा कब लौटाएगा। मेरा एक दोस्त है, उसने एक बार फोटो, वो अच्छा दिख रहा था, उसकी दीदी की रिसेप्शन थी, वो अच्छा दिख रहा था, तो मैंने उस पर कमेंट किया लुकिंग सेक्सी। मुझे रिप्लाई दे रहा है भाई तू गे है क्या। लड़कों को अप्रिशिएशन लेना ही नहीं आता। उसी फोटो पे सिमरन ने कमेंट किया लुकिंग सेक्सी, तो मैंने रिप्लाई किया सिमरन तुम गे हो क्या। लड़कों की दोस्ती में बहुत फर्क होता है यार। लड़कियों की स्किन केयर रूटीन होती है, क्लीनर, टोनर, मॉइस्चराइजर, फिर मेकअप, मेरे को नहीं पता, सनस्क्रीन कुछ होती है। लड़कों का सिंपल है, मुंह और पिछवाड़ा सेम लाइफ बॉय। मुकेश का सेम था, क्योंकि मुकेश को बचपन में किसी ने बताया था कि भाई तेरा मुंह ही पिछवाड़ा जैसा है। तो लड़के लड़कों की दोस्ती में बहुत फर्क होती है यार। हम लोग ना इतने अच्छे से हमारा उसका वो लाइफ जी रहे थे, अनलेस एंड अंटिल द लास्ट डे, जिस दिन मुकेश का फोन पकड़ा गया। सेशन का लास्ट डे था, मुकेश का फोन पकड़ा गया। और कैसे भाई साहब को उस दिन हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आया, तो इन्होंने जोमैटो से ऑर्डर कर दिया, एक ऐसी जगह पे जहां पे फोन्स ही अलाउड नहीं है। और उस पे लिखा है पर्टिकुलरली कि ऑर्डर मुकेश को देना जो रूम नंबर 12 बेड B2 पे रहता है। डिलीवरी वाले ने खाना हैंड ओवर किया बाहु को। बाहु का जो ईगो उस दिन टूटा है, कोई बंदा सिर्फ इस ईगो पे जी रहा है कि वहां पे परिंदा उसके परमिशन के बिना पर भी नहीं मार सकता। उसे ये पता चला कि 1 साल से कोई यहाँ पे उसके परमिशन के बगैर छुपा के फोन यूज कर रहा है। वो टूट गया, उसके आंसू निकल रहे हैं गुस्से में। जोमैटो वाला बोल रहा है सर 5 स्टार रेटिंग देना। मुकेश को मतलब ढूंढने के लिए ना बाहु, मुकेश 3rd फ्लोर पे रहता है, बाहु ने 3 स्टेप पे पहुंचा है और उसने पकड़ा मुकेश का गला
कि ये फोन कहां से आया तेरे पास, तुझे तेरे बाप ने दिया, तेरे बाप को अभी मारता हूं, तू वहां से सेकंड हैंड वाली दुकान से लेना, वो सस्ते में फोन बेचता है, बता कहां से। मुकेश बोल रहा है तू छोड़ेगा तब मैं बताऊंगा ना, ऐसा कैसे बता दूं ना, बता कहां से फोन रहा है, वो टूट रहा है, उसके आंसू निकल रहे हैं, उसके थरथराहट में उसके पांव कांप रहा है ना, बता ना तू छोड़ेगा तो बताऊंगा ना। पहले इसने फोन पटक दिया, इतनी आवाज आई, हम 60 मतलब जितने 95 लौंडे थे उसके रूम के बाहर, मैं देख रहा हूँ मुकेश मर रहा है, ये तो मौत पक्की है। बाहू से पूछ रहा है फोन कहां से आया, फोन कहां से आया, फोन टूट चुका है। तो बाहू ने गला छोड़ा तो मुकेश का निकला, याद है जो पहले दिन तेरा फोन चोरी हुआ था इस हॉस्टल में। कभी किसी को टूटते हुए रोते हुए देखा है? बाहू अपने फोन के पीसेस इकट्ठे कर रहा है, वो वहां पे पजल सॉल्व कर रहा है कि मेरे 60,000 का फोन था, सोनी का सिर्फ एस बचा है। चलो ये स्टोरी तो अच्छा लगा ना, बोल दो। यहाँ पे हॉल वगैरह है ना? यहाँ पे हॉल नहीं है? अच्छा, तुम लोग मूवीज वगैरह कैसे देखते हो, मतलब टेलीग्राम? मैं बॉलीवुड मूवीज की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह पे। बॉलीवुड में तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? जिसको जो बोलना है बोल दो, मुझे घंटा सुनाई नहीं दे रहा। कल यहाँ पे बॉलीवुड नाइट हुआ था ना, उन सिंगर्स ने ये क्या क्या आधा गाना गा के तुम्हें और तुम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया गया। अब जोक में करो। मैं एक बार इंडिगो में बैठा था, बोलो बाकी का, बोलो बोलो बाकी का, बोलो। सिर्फ सिंगर्स को क्यों सपोर्ट करना? मुझे इतना गुस्सा आता है ना सिंगर्स और डीजे वालों पे। ये सारंग के बच्चों, मैं बॉलीवुड एक्टर्स पूछ रहा था ना, मेरा फेवरेट है अक्षय कुमार, not because of the types of ads that he does, but because of the types of ads that he does before which comes just before the movie. देखा है उसका यार, वो उसका दोस्त सुट्टा फूंक रहा है, ये साइकिल में आता है, सुट्टा मत फूंक, प्यार खरीद। I was a chain smoker and I was heavily inspired by that ad. 3 महीने हो गए, एक भी सुट्टा नहीं फूंका है, अपने बैग में 160 पैड लिए घूम रहा है। क्योंकि अक्षय ने बताया नहीं कि उसका करना क्या है। मेरे घर में इतने पैड्स पड़े हैं, मैं ऑलमोस्ट पैडमैन बन चुका हूँ। मेरे बाप ने मेरे साथ इतने पैड्स देखे हुए, मेरा बाप आके मुझे एक बार बोलता है बेटा कैंसर इतनी भी बुरी बीमारी नहीं है, तू 2-3 सुट्टा फूंक ले। मैं हर सुबह उठता हूँ, चाय के साथ लेता हूँ एक स्टे फ्री। मेरी चाय वालों से झगड़ा हो चुका है यार, तुम लोग अपने दुकान पे स्टे फ्री क्यों नहीं रखते? देखो कितना गंदा सिचुएशन है। उसका दोस्त गरीब है, एविडेंट हो रहा है ना उस एड से। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, उसके पास बीड़ी फूंक रहा है, पॉकेट में 20 रुपए पड़े हैं, बीवी मर रही है, और तू जाके ज्ञान दे रहा है। तू किस बात का अक्षय कुमार हुआ भाई? तू उसको 20 रुपए दे देना। तुम लोग इतने मतलब समझ रहे हो ना कि वो कितना गरीब है कि उसे बीवी और सुट्टे के बीच में चूज करना पड़ रहा है। मतलब वो अमीर नहीं है, अमीर होता है उसके पास पैसा है, डिसीजन क्लियर होता है। किसी अमीर को पूछो सुट्टा या बीवी, बोलेंगे सुट्टा, तो उनके डिसीजंस क्लियर होते हैं यार। और एक ऐड है पेटीएम का, सबसे बकवास ऐड, कभी मत जाना उस ऐड पे। लौंडा पहली डेट पे जा रहा है, देखा है और बाप पूछ रहा है पैसे हैं? भाई मैं 9th में था, वो ऐड देखा था मैंने। दुनिया से अनजान, मैं अपनी पहली डेट पे जा रहा हूँ, घर पे वेट कर रहा हूँ क्योंकि बाप ऑफिस से नहीं लौटा है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पापा पूछेंगे पैसे हैं। 2 सेकंड पे मैं जमीन पे था और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरे पीठ पे ना फुट मसाज दे रहा है।
इतने में मेरी मम्मी भागती हुई आई और मुझे दिखी जीने की आस। मैंने कहा ये औरत जिसने मुझे अपने पेट में 9 महीने रख के पैदा किया है, यहीं तो बचाएंगे मुझे इस दरिंदे से। वो पास आई, पापा के पास खड़ी हुई, उन्हें बोल रहे कैसे मर्द हो, ठीक से मारना भी नहीं आता। मैंने कहा इंडियन मम्मियों से कोई दिक्कत नहीं है यार, द ओनली थिंग इज कि वो लोग अपनी गलती नहीं मानते। तुमने कभी देखा है अपनी मम्मी को सॉरी बोलते हुए? फैकल्टी भी बोल रहे हैं, हम खुद नहीं देखे हैं यार। तो मैंने कभी नहीं देखा यार मम्मी को सॉरी बोलते हुए। गलती हमेशा पता नहीं कैसे उनकी तो हो ही नहीं। एक बार कांच का ग्लास रखा होता, मेरा पैर लग गया, टूट गया। माई मम्मी इसलिए किसने तोड़ा? हम लाइक मेरी गलती, आई एम सॉरी। एक बार कांच का ग्लास रखा होता, मम्मी का पैर लगा, टूट गया, हम लाइक अब किसकी गलती है? इसलिए यहाँ पे ग्लास किसने रखा था। जॉइंट फैमिली से एक बार चिल्ला दो। जॉइंट फैमिली से हो, देखो जॉइंट फैमिली में ना प्रिवेसी का बहुत दिक्कत होता है। तुम लोगों को पता होगा, इसलिए तुम सारंग आए हो कि वहां तो प्रिवेसी नहीं मिली, यहाँ ही सही। तो देखो बहुत होगा। माई एल्डर ब्रदर गॉट मैरिड इन 2004। पहली एनिवर्सरी पे ना उसका बच्चा नहीं हुआ। सो ऑन द सेकंड एनिवर्सरी नो रिजल्ट। ऑन द थर्ड एनिवर्सरी सेम। सो ऑन द फोर्थ एनिवर्सरी माई डैड गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड नहीं उन्होंने भाई से पूछा क्या मिर्जापुर का फैन बेस बैठा हुआ है यार। उन्होंने भाई से पूछा कि क्यों नहीं हो रहा, तेरे को प्रीवियस कैसे था हनुमान गढ़ में बताना बच्चे क्यों हो रहा है, हमारी उम्र हो रही है, नाती नातनी का मुंह देखना है। नहीं भाई बापा हमें 4 घंटे लगे भुवनेश्वर से आने में। इसी से हमें भुवनेश्वर पहुंचा दोगे? जोक भूलिए। तो भाई पूछ रहे भाई नहीं बता ना हनीमून का टिकट मोड़ देता हूँ। नहीं तो बता ना बच्चे क्यों नहीं हो रहे, नाती नाती उम्र नहीं, तेरे को प्रीवियस का इश्यू, तेरे को अलग घर ले, तू ले हमारी उम्र नहीं। पापा को सोचो बता ना बच्चे क्यों नहीं हो रहे। देन माय ब्रदर इज लाइक पापा याद है ट्यूशन मास्टर जिसको बोला करते थे हम छोड़ के कहीं भी मार सकते। थैंक यू एवरीवन, यू ऑल हैव बीन अ लवली ऑडियंस। That was Devanshan Mishra for you. Thank you everyone. एक बार आपके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए ताली मार दो यार, इन लोगों ने बहुत किया है तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा 4 years देखो मैं रुको, मैं क्लियरली एक बात बता रहा हूँ, उड़िया में मैं स्टैंड अप नहीं करता, ये सीधी सी बात है। अब मैं हिंदी को ट्रांसलेट करके उड़िया करूँ, बहुत गंदा सुनाई देगा, बहुत गंदा सुनाई देगा। मतलब तुम समझ रहे हो, मेरे पास होता तो मैं बोल देता, मेरे को याद भी नहीं है। उड़िया में एक जोक है मेरे पास। कितने लोग अच्छा कितने जन प्राइवेट स्कूल रू तो यांको स्कूल को जीवो ना तो बहुत इनोवेटिव कोट्स सब लिखा ही था। डोंट ट्राई टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस, ट्राई टू बी अ मैन ऑफ वैल्यू। आई वाज फ्रॉम ए स्कूल नोन एज चौड़कमोरा प्राथमिक विद्यालय। हमारे यहाँ पे कोट्स के नाम पे लिखे हुए थे मत छाड़ी पाठ पढ़ो निज भविष्य निज हाथ रे गड़। पिला तो बदमाश थे, लिखे की लिखते थे मत भी पाठ पढ़ो अक्षर दिशा बड़ बड़। एक था मैंने बोल दिया। अच्छा एक बार और 4th years कितने हो यहाँ पे, एक बार और चिल्ला दो। तुम लोग ना अपने जिंदगी के ये जो 4 साल हैं सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए, और तुम लोग जी चुके हो। इसके बाद तुम लोग बिछड़ जाओगे, बहुत बिजी हो जाओगे अपने लाइफ में, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम बस इन्हीं पलों को याद करोगे। तो मैं इन्हीं पलों के लिए मैंने कुछ लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा तो मैं बोल देता हूँ, बस तुम लोग सुन लेना। मैं शायरी बहुत घटिया लिखता हूँ। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि किसी दूर रात जब तुम कहीं अकेले बैठे होगे तो कोई आके तुम्हें पूछेगा कि भाई तुमने जिंदगी में क्या कमा रखा है। कि किसी दूर रात जब कहीं तुम बैठे होगे अकेले तो कोई आके तुम्हें पूछेगा कि भाई जिंदगी में तुमने क्या कमा रखा है, तब उसे बोलना कि कुछ कोहिनूरों को यार बना रखा है। थैंक यू।